तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को एक तरह से नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम फिक्स है। तंत्रिका कोशिकाएं जो बचपन में होती है वही जवानी में होती है और वही बुढ़ापे में होती है। न तो ये कोशिकाएं नहीं बनती है और नहीं घटती है। जैसे मान लो हमारे शरीर में 12 तंत्रिकाएं पाई जाती है मस्तिष्क में, और मेरुरज्जु में जो पाई जाती है वो पाई जाती है 31 जोड़ी, यानी 62 तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका है क्या चीज वो देखो। इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। यानी जो बाहर जो अपने क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का और मस्तिष्क से वापस रिएक्शन देना, वो सारा जो सिस्टम है, जो काम करता है सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। और एक कोशिका की जो आकृति होती है वो इस तरीके से होती है कुछ। अब तंत्रिका कोशिका के जो मध्य में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? केंद्रक। तंत्रिका कोशिका के बाहर की तरफ छोटी छोटी संरचनाएं निकली रहती है जिन्हें डेंड्रोइड या द्रुमाशय कहते हैं। ठीक है। और ये तंत्रिका कोशिका के पीछे वाला तंतु जैसा हिस्सा जो लंबाई में होता है इसे बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या? सिनेप्सिस। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं दोस्तों। अब तंत्रिका कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे बोलते हैं कोशिका काय। क्या? कोशिका काय। अब तंत्रिका कोशिका में नई छोटी छोटी संरचनाएं बनी, तंतुनुमा संरचना के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं बनी रहती है जिनको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा जो होता है छोटे छोटे तंतुनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें पुटिकाएं कहते हैं। पुटिकाएं। ठीक है। अब ये पुटिकाएं एक दूसरे से जुड़ी कैसे होंगी? जैसे ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका अगला हिस्सा है ये यहां जुड़ा रहता है इस तरीके से। ये जो संरचनाएं निकल रही है ऐसी संरचनाएं निकली रहती है। ये जो संरचनाएं निकल रही है वो इससे जुड़ी रहती है। ठीक है। जब इससे जुड़ी होंगी तो ये इसमें कैसे भेजेंगे? एक विद्युत सिग्नल, कोई छोटा सा विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है और ये सिग्नल इसमें ट्रांसफर कर देता है सूचनाओं को। फिर इन तंत्रिका कोशिकाओं से होकर सूचनाएं कहा जाती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क वापस इन चीजों की रिएक्शन देता है और तब कार्यकारी अंग तक पहुंचते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप। जो अपने यहाँ 10th क्लास में प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, ये चीज है प्रतिवर्ती चाप। अब अपन को तो तंत्रिका कोशिका के बारे में जानना है और तंत्रिका कोशिका से सब कुछ निकल रहा है। देखो तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांट दिया अपन ने। तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो मेन जो है अपना ये है 10th क्लास में जो दे रखा है तंत्रिका कोशिका की संरचना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये तीनों ही बांट रखे हैं। तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर 2 भागों में बांट दिया। मस्तिष्क और मेरुरज्जु।
ठीक है। मस्तिष्क को अपन सेपरेट पढ़ेंगे अलग से, और मेरुरज्जु को भी पढ़ना है अपन, क्योंकि ये दोनों ही लगते हैं अपने। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस में बांट दिया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कितनी जोड़ी? 12 तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो निकलती है 31 जोड़ी। ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क से निकलने वाली 12 तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं की सुरक्षा करना किसका काम है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। यानी इन पर जो नियंत्रण रहता है, इन तंत्रिका तंत्रों पर, रास्ते पर किसका रहता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। एक तरीके से कहते हैं जो अपना ये सूचना ले जाने का जो पथ का कार्य करता है, उसमें सुरक्षा जो करेगी ट्रैफिक पुलिस, वो क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क की कितनी जोड़ी पाई गई? 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु में कितनी पाई गई? ये पाई गई 31 जोड़ी। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है हमारा? स्वायत्त मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाएं और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। मस्तिष्क की कुछ और कुछ किसकी? मेरुरज्जु की। कुछ मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं जो है वो किसका निर्माण करेगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। अब इनसे दो क्रियाएं होती है, जो वही क्रियाएं बहुत इंपोर्टेंट है। एक तो होती है अनुकंपी और एक होती है परानुकंपी। अनुकंपी तो क्या होती है और परानुकंपी क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो हमारे भय के कारण होती है, वो कौन सी है? अनुकंपी। मान लो तुम किसी शादी में गए हो और वहां लाइट चली गई एकदम से, और तुम छत पर हो और घुंघरू बाजने की आवाज आ गई गलती से। तुम्हारी जो स्थिति होगी उस टाइम पे, उसको क्या बोलेंगे? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जब ठीक होते जाओगे जैसे जैसे, उसको बोलेंगे क्या? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। हम देखते हैं कभी कभी हम खड़े खड़े के पसीने आ जाते हैं किसी चीज को लेकर। क्यों? अनुकंपी तंत्रिका की वजह से। पसीने का निकलना, एकदम से ये रुएं खड़े होना, ये सब किस में आते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है? इसका ठीक होना क्या कहलाता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब जो अपन पढ़ेंगे वो किसको पढ़ना है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। एक बार दोबारा देख लो। तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? जो संदेशों को, बाहरी पर्यावरण से संदेशों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट दिया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की 31 जोड़ी तंत्रिकाएं किसका निर्माण करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाएं तथा कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेंगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। अब इससे जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन कौन कौन सी है? वो रिएक्शन है अनुकंपी और परानुकंपी। अब अपन मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मस्तिष्क क्या होता है, कैसे इसको नियंत्रण होता है, कैसे क्या होता है। तो देखो, मस्तिष्क इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन। मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है। इससे 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है एक हड्डी। वो 8 हड्डियां अलग अलग होती है, उनको मिलाकर क्या बोलते थे? क्रेनियम। तो मस्तिष्क जो ये अपनी खाल के नीचे जो हड्डी दिखाई देती है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अब क्रेनियम के नीचे
ये अपनी क्रेनियम हो गई। क्रेनियम के नीचे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेनिजॉइट। मेनिजॉइट। और इस मेनिजॉइट के अंदर ही हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1450 ग्राम, ठीक है। इतना मस्तिष्क सबके अंदर पाया जाता है, किसी का तेज नहीं होता, किसी का धीमा नहीं होता। मस्तिष्क का वजन कितना? 1450 ग्राम। कौन सी हड्डी? क्रेनियम नामक हड्डी से मिलकर बना होता है। इसके अंदर भरा रहता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, ये मेनिजोइटिस। अब ये थैलीनुमा जो संरचना है मेनिजोइटिस, उसके अंदर अपना मस्तिष्क पाया जाएगा। अब मान लो किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्रेनियम टूट गई, क्या पड़ जाती है? मेनिजोइटिस। इस स्थिति में उस व्यक्ति की मौत निश्चित है, कभी भी नहीं बच सकता मेनिजोइटिस के पड़ने पर। और इससे एक बीमारी